मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे आउटडोर खेल पसंद है, इसलिए मुझे सड़क पर बहुत सारे पागल या कम दिमाग वाले लोग देखने की आदत है। अधिकांश समय मैं जानती हूँ कि उनसे कैसे बचना है और उलझनों का सामना होने पर खुद को कैसे बचाना है। कुछ सप्ताह पहले मैं मॉल में खरीदारी करने गई थी। यह स्थान हमेशा भीड़ भाड़ वाला रहता था और पार्किंग की जगह ढूंढना कठिन था, लेकिन शायद मैं उस दिन भाग्यशाली थी। मॉल के प्रवेश द्वार पर एक खाली सीट थी, इसीलिए मैं कुछ दैनिक जरूरत की चीजें खरीदने के लिए मॉल चली गई। खाना खाने और कुछ कपड़े चुनने के बाद मैं संतुष्टि के साथ गैराज की ओर चली, लेकिन मैं अभी तक पार्किंग स्थल तक नहीं पहुंची थी। मैंने अपने बगल वाली गली में एक अजीब औरत को देखा। उसके बाल अस्त व्यस्त थे और उसके कपड़े दागों से भरे हुए थे। वह अपने आप से बड़बड़ा रही थी। मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा कि अगर मैं उससे दूर रहूं तो ठीक रहेगा, लेकिन वह अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के चिल्लाने लगी और मैं समझ नहीं पाई कि वह क्या कह रही थी। ये शुद्ध बकवास था। मुझे चिंता हुई कि वह घायल हो गई है, लेकिन उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। मैं उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहती थी, लेकिन वह मुझ पर मोहित हो गई थी और मुझे घूरती रही तथा चिल्लाती रही। मैं थोड़ा डरी हुई थी और मैंने अपना सिर घुमाकर देखा। वह अभी भी अपने आप से चिल्ला रही थी, लेकिन जल्द ही उसके मुंह के कोने ऊपर उठ गए, जिससे एक डरावनी मुस्कान प्रकट हुई। फिर उसने चीखना बंद कर दिया और मेरी ओर दौड़ने लगी। मेरे पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था और मैं तेजी से कार की ओर भागी और जो चीजें मैंने खरीदी थी उन्हें अपने बगल की सीट पर फेंक दिया, जिससे सारे अंडे टूट गए। फिर मैंने जल्दी से दरवाजा बंद किया और कार लॉक कर दी। महिला पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगी और चिल्लाते हुए दरवाजे का हैंडल खींचने लगी। मुझे इसकी परवाह नहीं थी कि मैं उससे टकराऊंगी या नहीं। मैंने एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी चला दी। यद्यपि मैंने उसे नीचे गिरा दिया था, वह ठीक लग रही थी और जल्दी से मेरी डिक्की पर चढ़ गई और पीछे की खिड़की को तोड़ने की कोशिश की। मैंने गति बढ़ाना जारी रखा और उसे गिरा दिया, लेकिन वह अभी भी पीछे से मेरा पीछा कर रही थी। मैं लगभग डर के मारे मर गई थी। गैराज से बाहर निकलने के बाद मैंने पुलिस को फोन किया, लेकिन उन्हें वह पागल औरत नहीं मिली। मुझे क्या करना चाहिए? मैं अगली बार उस मॉल में जाने की हिम्मत नहीं करूंगी।